This is Prabha. Welcome to my channel. Today I am taking a new chapter of class 10, that is chapter 9, some applications of trigonometry. अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसका हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है. तो फर्स्ट वन होता है लाइन ऑफ साइट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट क्या होता है? देखो, सपोज कोई एक ही रोड है, ठीक है. रोड में क्या है, यहाँ पे सपोज एक क्या है, पोल है. पोल के ऊपर क्या बैठा हुआ है, कोई एक बर्ड बैठी हुई है, ठीक है. रोड के तरफ एक कॉर्नर पे आप खड़े हो, तो आपको हम बोल देते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है. तो अब देखो, अगर आपको बर्ड को देखना है, बर्ड को देखने के लिए यू हैव टू लुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आपको क्या करना होगा, आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखना होगा, बिकॉज बर्ड तो पोल के ऊपर बैठी हुई है. तो दिस इज कॉल्ड, मीन्स जिस डायरेक्शन में आप देखते हो, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. समझ में आया लाइन ऑफ साइट क्या होती है? अब देखो, सपोज ये कोई एक रोड है, ठीक है. यहाँ पे कोई एक घर है, घर की छत पे मीन्स रूफ पे आप बैठे हुए हो, एंड यहाँ पे कोई एक डॉग मूव कर रहा है, ठीक है. डॉग मैं बना नहीं रही, जस्ट आई एम राइटिंग हियर. तो आपको यहाँ से, बिकॉज ऑब्जर्वर तो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपको डॉग को देखने के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू लुक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आपको क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखना है. तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, आप जिस डायरेक्शन में आप देखते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. इज इट क्लियर? इसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. सेकेंड टॉपिक. तो फर्स्ट वन हम लिखते हैं, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड सेकेंड टॉपिक इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन. मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव डायरेक्शन में जो भी एंगल बनता है, यहाँ पे क्या होता है, दिस इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है. यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. तो आप क्या लिखोगे इसको, आप लिखोगे एंगल above the horizontal line is called angle of elevation, ठीक है. इसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगेन आई एम ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या होता है, देखो एलिवेशन में क्या होता है, जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव डायरेक्शन में होगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो, मीन्स नीचे डायरेक्शन में जो भी एंगल फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंगल below the horizontal line is called angle of depression. समझ में आया? देखो, सबसे पहले हमें इसमें बताना था लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है कि ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में देखता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन, वो अगर अपर डायरेक्शन में देख रहा है तो वो वहाँ वो होगी लाइन ऑफ साइट. अगर वो बिलो डायरेक्शन में देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है. सेकेंड है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन होता है एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव डायरेक्शन में जो भी एंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. and angle below the horizontal line is called angle of depression. मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो डायरेक्शन में जो भी एंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन.
सो दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 9 बिकॉज अब हमें इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है एंड एक्सरसाइज में बेसिकली इन दो टॉपिक्स का ही यूज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. So this is done for the day. And